नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। और इस शो में आज के दिन हम फोकस करेंगे कि आप कैसे मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए जो भी प्रीमियम देते हैं या फिर अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में जो खर्च करते हैं उसके जरिए आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के ख्याल के साथ साथ आप अपने टैक्स के बचत का भी ख्याल कर सकते हैं। और आज के इस शो में हम फोकस करेंगे तीन चीज़ों पर। आपने एटीडी के सेक्शन के तहत जो भी आपको मेडिक्लेम से जुड़े टैक्स के फ़ायदे मिलते हैं उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, अंदर कुछ डिटेल्स छिपी हुई हैं जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। और ऐसे ही कुछ अहम पॉइंट्स पर हम आज फोकस करेंगे, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में किस तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कोई कराता है तो उसको आप किस तरह से फैमिली में आपस में डिवाइड करके उसका किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, और साथ ही साथ डिफरेंटली एबल्ड वर्क के लिए किस तरह के टैक्स सपोर्ट इनकम टैक्स विभाग आपको देता है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स गुरु मुकेश पटेल, जो कि आज आपको समझाएंगे कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने टैक्स का भी ख्याल रख सकते हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। हम आज सेक्शन एटीडी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको और थोड़ा विस्तार से आगे आज चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल तो मेरा इसी से जुड़ा था कि सेक्शन एटीडी के तहत एक टैक्स पेयर अपने और परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस कराता है और उसके द्वारा कुछ प्रीमियम भी पे करता है। तो इस संबंध में क्या टैक्स बेनिफिट उसको मिल सकता है, और इसके बारे में टैक्स पेयर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर। पूजा, अब इनकम टैक्स एक्ट की जो सेक्शन 80D है उसके तहत जैसे आपने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम का पेमेंट जो किया जाता है अपने सेल्फ और फैमिली के लिए, तो उसके लिए एक स्पेशल डिडक्शन की लिमिट है। उसके बारे में हम हमारे दर्शकों को जानकारी दें और फिर इसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी है जो हम बताएंगे। अब सबसे पहले 80D के तहत जब हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं तो ये जो प्रीमियम है वो जो अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनीज है उनको आपको देना होगा, ये आप ख्याल में रखिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी मान्य नहीं है और उसकी कोई पॉलिसी आप लेते हैं तो उसका प्रीमियम का पेमेंट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके उपरांत प्रीमियम के दायरे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो CGHS कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो CGHS में जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं जिससे उनको फायदा मिलता है ये सब तबीबी सुविधाओं का अपने और अपने परिवार के लिए, तो ये CGHS का कंट्रीब्यूशन भी उसका समावेश होता है। अब इसके साथ आपको ख्याल में रखने वाली बात यह है कि सेल्फ एंड फैमिली, माना व्यक्ति अपने लिए करे या अपने परिवार, और परिवार के दायरे में उसका जो स्पाउस है, माना हस्बैंड हो तो उसकी वाइफ, और वाइफ अगर पेमेंट कर रही है तो उसका हस्बैंड, तो हस्बैंड और वाइफ अन्योन्य उनका जो पेमेंट होता है। उसके साथ जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं तो जो व्यक्ति है उन पर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इसमें ये जरूरी नहीं है कि चिल्ड्रन माइनर हो, मेजर भी हो सकते हैं, पर ये डिपेंडेंट होने चाहिए। माना चिल्ड्रन की अगर अपनी आय है और वो स्वतंत्र है तो उनके लिए प्रीमियम का जो पेमेंट किया जाएगा वो नहीं मिलेगा। इसमें इंडिविजुअल और HUF दोनों एंटिटीज को सेक्शन 80D के तहत कवर किया गया है। तो इंडिविजुअल में जैसे हमने बताया सेल्फ और फैमिली, और HUF के केस में परिवार का कोई भी सभ्य हो, फैमिली का कोई भी मेंबर हो, उसके लिए आपने पॉलिसी ली हो और उसका प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है तो उसको कवर किया जाता है। अब 80D के संदर्भ में जो मॉनिटरी लिमिट है प्रीमियम पेमेंट की वो है ₹25,000।
अगर कोई व्यक्ति नॉन सीनियर सिटीजन है तो उसके केस में 25,000 का प्रीमियम पेमेंट, जिसमें सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन भी समावेश हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर में ये जो किया जाता है यू गेट एज अ डिडक्शन। और अगर सीनियर सिटीजन है, माना जो प्रीमियम पे करने वाला बंदा सीनियर सिटीजन है, या परिवार में कोई भी सीनियर सिटीजन सदस्य है जिसके लिए ये पॉलिसी ली जाती है, तो ऐसे केस में जो डिडक्शन की लिमिट है वो दुगनी की जाएगी, माना 25,000 के बदले 50,000 रुपया रहेगी। अब इसमें खास तौर से जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको ख्याल में रखना है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि प्रीमियम का पेमेंट मान लीजिए हस्बैंड करता है या परिवार का जो मुख्य सभ्य है, सदस्य है, वो करता है, और वो मान लीजिए 40,000 है, सीनियर सिटीजन कोई नहीं है, तो ऐसे केस में उसको खाली 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो ऐसा प्लान किया जा सकता है कि हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों की टैक्सेबल इनकम है तो ये 40,000 को आप दोनों में 20,000 बांट लीजिए, या 25,000 और 15,000 बांट लीजिए, ताकि आपको कोई अनस्पेंट लिमिट रह नहीं जाए। और पूजा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है जो कई दर्शक उनको ध्यान नहीं होता है, वो ख्याल में नहीं रखते हैं कि जल्दी जल्दी में वो कई बार कैश से प्रीमियम का पेमेंट करते हैं। अब सेक्शन 80D के तहत प्रीमियम का डिडक्शन लेने के लिए एक बहुत ही आवश्यक शर्त ये है कि द प्रीमियम पेमेंट हैज टू बी मेड बाय एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश, माना चेक हो, क्रेडिट कार्ड हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या यूपीआई का जिसको हम पेमेंट कहते हैं, उसके द्वारा पेमेंट किया जाना चाहिए। जी, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कि सेक्शन 80D के तहत आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और प्रावधान है इसमें, इसी सेक्शन में, कि टैक्स पेयर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के खर्च के संबंध में भी डिडक्शन के लाभ उठा सकते हैं। तो इसके बारे में भी बताइए, और एक टैक्स पेयर इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे उठा सकता है? जरूर। अब इसमें हमें ख्याल में रखने वाली बात यह है कि जो 80D के दायरे में हमने देखी दो लिमिट्स, 25,000 जहां नॉन सीनियर सिटीजन ही हैं, या कोई सीनियर सिटीजन का भी समावेश होता है तो वो लिमिट है 50,000। अब ये 25,000 और 50,000 की लिमिट के एक एज इफ इट्स लाइक अ पार्ट, एक भाग रूप, एक 5,000 रुपये की लिमिट का समावेश किया गया है, जो एक अलायदी अमाउंट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में हम जानते हैं कि ये जो कोई भी टैक्स पेयर अपनी हेल्थ पर्पस के लिए, और इसमें वही सब कंडीशंस आ जाती है, माना टैक्स पेयर सेल्फ और फैमिली, या तो सीनियर सिटीजन हो तो अपने लिए, या परिवार के कोई भी सभ्य के लिए, तो ऐसे केस में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपके मान लीजिए ब्लड रिपोर्ट्स हैं, कोविड-19 के समय के दरमियान आपके और ऐसे जो कोविड टेस्ट के रिपोर्ट्स कराते थे, आपके हार्ट के या लंग्स के या कोई भी लेबोरेटरी या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा आपने अपने जो अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट्स चेकअप करवाए हैं, जो आपकी स्वास्थ्य का ख्याल रखने के हेतु सर किए गए हैं, तो ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसके लिए उसकी जो सीमा है, उसकी लिमिट है, वो 5,000 है। तो पूजा, एक प्रैक्टिकल बात हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। कई बार क्या होता है कि 5,000 में पूरे परिवार के जो आपके टेस्ट चेकअप्स होते हैं वो तो उससे ज्यादा होते हैं। तो आपको ख्याल में रखने वाली बात यह है कि अगर 5,000 से ज्यादा खर्च होता है तो उसको
हर एक परिवार की मल्टीपल एंटिटीज है, माना इंडिविजुअल है, स्पाउस है या जॉइंट फैमिली है, तो और भी मेंबर्स हैं जो इसके दायरे में आते हैं। तो हर एक केस में आप बांट सकते हैं ये अमाउंट को। माना ट्राई टू सी कि वो आप एक ही एंटिटी में टेस्ट चेकअप के 10,000 करें और दूसरी एंटिटी में टेस्ट चेकअप का कोई भी अमाउंट ना हो। और आपको ये भी ख्याल रखना है कि ये जो टेस्ट चेकअप के साथ आपका जो अमाउंट है वो कुल मिला के 25,000 अमाउंट है। माना कई बार क्या होता है कि आपने 25,000 के अंदर हैं आप, पर आपने टेस्ट चेकअप के लिए 10,000 करवाया और प्रीमियम का 15,000 का पेमेंट किया। आप कहेंगे कि मुझे 25,000 मिलना चाहिए, पर कानून के हिसाब से 15,000 के साथ जो प्रिवेंटिव चेकअप की लिमिट है केवल 5,000 है, इसलिए आपको 20,000 ही मिलेगा। तो ये प्रिवेंटिव चेकअप फैमिली के अलग अलग एंटिटीज में आप बांटे, ये आवश्यक है। और इसमें एक नियम जो है वो मेडिकल प्रीमियम के नियम से थोड़ा हटके है। वो ये है कि मेडिकल प्रीमियम में ये आवश्यक था कि द पेमेंट शुड बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्च आप कैश में भी कर सकते हैं, माना चेक या यूपीआई क्रेडिट कार्ड के उपरांत अगर कैश से भी किया गया हो तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्च आपको जरूर मिल सकता है, ये ख्याल में रखिएगा पूजा। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई और काफ़ी देखिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी थी कि कैसे आप अपने फैमिली में ही इसको आपस में बांटकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस फैसिलिटी का। तीसरा सवाल सीनियर सिटीजन को लेकर था। क्या सीनियर सिटीजन के संबंध में भी 80D के अंडर कोई स्पेशल टैक्स इंसेंटिव है? अगर एक टैक्स पेयर अपने माता पिता के ऊपर भी कुछ खर्च कर रहा है, किसी तरह का मेडिक्लेम या फिर कुछ उनके लिए भी इंश्योरेंस करता है, तो क्या उनके लिए किसी तरह का कुछ फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है? कुछ स्मार्ट टैक्स रणनीतियों के बारे में बताइए। अब मैं कहूंगा यहाँ तो टैक्स प्लानिंग का एक पूरा खजाना छुपा हुआ है पूजा, और हमें खाली एक खजाने की और नजर करके ठीक ठाक, जैसे आपने कहा, स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग करनी है। अब ये स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग करने के हेतु सर आपको सबसे पहले समझ लेना यह आवश्यक है कि प्रावधान क्या है, और फिर आप तय करिए कि उसका आप श्रेष्ठ उपयोग अपने फैक्ट्स ऑफ द केस में कैसे करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि जो एक आम नियम है 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट का, वो ये कहता है कि व्यक्ति अगर अपने आप या तो HUF अपने कोई सभ्य के लिए सेल्फ और फैमिली के लिए कुछ भी प्रीमियम का पेमेंट करता है तो 25,000, और उसमें सीनियर सिटीजन शामिल होते हैं तो 50,000। तो ये 25,000 और 50,000 का जो नियम है, उसके उपरांत अगर व्यक्ति के केस में अपने सीनियर सिटीजन कोई पेरेंट्स हैं, नॉन सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है, तो भी ये फायदा मिल सकता है एडिशनल 25,000। माना नॉन सीनियर की बात करें तो 25,000 अपने सेल्फ और फैमिली के लिए और 25,000 अपने पेरेंट्स के लिए, माना माता या पिता के लिए प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है, तो 25 और 25 मिला के कुल 50,000 का आप डिडक्शन ले सकते हैं। और सीनियर सिटीजन अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आपके केस में, आप नॉन सीनियर हैं तो आपको 25,000 का मिलेगा, और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए एडिशनल अगर आप पेमेंट करते हैं उनके प्रीमियम के पेमेंट का तो 50,000, माना 25,000 आपका और 50,000 उनका गिनिए, तो कुल मिला के 75,000 रुपया, 75,000 आपको ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट 80D के तहत मिल सकता है। इसके अलावा पूजा ये भी एक विशेष प्रावधान 80D में किया गया है कि ये जो 50,000 की लिमिट
सीनियर सिटीजन्स की है। अब कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, माता या पिता हो, दोनों का या दोनों में से एक का इंश्योरेंस ही नहीं है, तो आप प्रीमियम पे करके कोई फायदा नहीं ले सकते हैं। पर ये जो आपके माता पिता है सीनियर सिटीजन, उनके लिए उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तभी भी खर्च करना आवश्यक होता है, एक्सपेंडिचर जरूरी है। तो ऐसे केस में एक ये जो विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन है, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ने अपने पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर किया हो, शर्त इतनी ही है कि उस केस में इंश्योरेंस की बेनिफिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस की बेनिफिट है तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरिए, पर इंश्योरेंस की बेनिफिट नहीं है तो आप ये फायदा ले सकते हैं, और इसके लिए ये 50,000 की अलग लिमिट का फायदा ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसका फायदा आप कैसे प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके माता पिता या तो अपना प्रीमियम भरते होंगे, अगर उनकी कोई पॉलिसी नहीं है तो वो खुद अपना खर्च करते होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट हो, ये इसकी सबसे अच्छी बात है एटीडी में। पर आप अगर वॉलंटियर करते हैं, आप अपने माता पिता को, बेटी या बेटा अपने माता पिता को ये कह सकता है कि पापा मम्मी आप अपना मत करिए पेमेंट, मैं करूंगी या करूंगा, और इसका सीधा फायदा आप इस तरीके से ले सकते हैं। माता पिता है, उनकी या तो कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, या टैक्सेबल इनकम है तो बहुत लोअर ब्रैकेट में है, तो आप अगर ये पेमेंट की जिम्मेवारी ले लेते हैं तो आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। और मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का प्रीमियम पे किया या 50,000 के खर्च की जिम्मेवारी ले ली, तो ये 50,000 का सीधा 30% माना आपका 15,000 रुपया इसमें बच सकता है। और ये 50,000 में उनके जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी 5,000 का जो खर्च है, जो छोटा सा पॉकेट है, वो भी उसमें समाविष्ट हो जाएगा। तो जिसको हम कहते हैं कि कीप इट विद इन द फैमिली एंड सेव टैक्स। अब पापा मम्मी का आपके लिए तो प्यार है ही, आपने उनके लिए कुछ खर्च किया हो तो वो अपने तरीके से आपको लौटा सकते हैं, पर आपके लिए फायदा ये रहेगा कि आपका टैक्स बचेगा, आपका काम भी होगा, एंड एवरीथिंग विल रिमेन इन द फैमिली। पूजा, ये प्लानिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है। एक और सेक्शन है यहाँ पर सर, 80U और 80DD, जिसमें इस एक्ट के अंडर डिफरेंटली एबल्ड टैक्स पेयर जो हैं उनको भी कुछ स्पेशल टैक्स सपोर्ट मिलता है, और इसी के साथ ही साथ जिनके ऊपर वो लोग डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी इनकम टैक्स विभाग कुछ यहाँ पर इंसेंटिव देता है। तो ऐसे केस से जुड़े क्या प्रोविजन है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर पूजा, ये जो दो अलग अलग सेक्शंस हैं, सबसे पहले हम ले सेक्शन 80U। अब 80U जैसे आपने बताया कि डिफरेंटली एबल्ड टैक्स पेयर्स हैं। अब ये डिफरेंटली एबल्ड टैक्स पेयर्स के केस में हम जैसे जानते हैं कि देयर इज एन एक्ट, लेजिस्लेशन है, एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1995, और इसमें डिसेबिलिटी की डेफिनेशन, व्याख्या दी गई है और कुछ परसेंटेज के क्राइटेरिया ले डाउन किए गए हैं। अब आप 40% से ज्यादा और 80% की सीमा के अंदर अगर आते हैं तो ये नॉर्मल डिसेबिलिटी गिनी जाती है, और 80% से ज्यादा अगर होती है तो इसको एक्सट्रीम डिसेबिलिटी गिनी जाती है। तो ये 40% प्लस की डिसेबिलिटी के केस में सेक्शन 80U के तहत जो भी टैक्स पेयर हो उसको, डिफरेंटली एबल टैक्स पेयर को सीधा डिडक्शन जो है वो उसको मिलेगा 1,25,000 रुपये का, 1,25,000 रुपीज। और अगर वो 40 to 80 के बीच में आता है
तो वहां आपको डिडक्शन मिलेगा 75,000, 75,000 रुपीज। और इसके इट्स लाइक अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें आपको कोई प्रूफ या कोई एविडेंस वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपकी जो कोई भी अगर टैक्सेबल इनकम होती है उसमें आपको ये 75,000 या 1,25,000 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। और इसके लिए आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको दिया जा सकता है कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई भी कॉरपोरेशन, माना कोई स्थानिक संस्था जो है उसकी कोई हॉस्पिटल से जुड़े हुए कोई डॉक्टर्स का एक सर्टिफिकेट है, उसके आधार से आपको ये मिल सकता है। सिमिलरली 80DD में यही 40% और 80% की डिसेबिलिटी के टेस्ट पर कोई डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट आपके फैमिली में हो तो उसके लिए ये इंडिविजुअल को डिडक्शन मिल सकता है। और एचयूएफ के केस में एचयूएफ के कोई मेंबर अगर ऐसे डिसेबिलिटी उनको हो तो उनको ये फायदा, ये स्पेशल टैक्स डिडक्शन का मिल सकता है। अब 80DD के तहत एक बहुत ही उपयोगी बात जो ख्याल में रखने वाली है, यूजफुल पॉइंट, जो कई लोगों को ध्यान में नहीं होता है। वो सोचते हैं कि भाई ये हमको जो 75,000 या 1,25,000 का डिडक्शन मिल सकता है उसके लिए हमें उतना खर्च करना जरूरी है और उसका एविडेंस रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है। ये सेक्शन में भी जो सीबीडीटी के सर्कुलर तहत भी ये स्पष्ट किया गया है। बस आवश्यक बात इतनी है कि आपने कुछ खर्च किया हो, यू हैव इंकर्ड सम एक्सपेंडिचर। मान लीजिए 2-5 हजार रुपए का भी आपने खर्च किया हो अपने डिपेंडेंट के लिए, तो आपको पूरा मान लीजिए कि डिपेंडेंट की 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिल सकता है। कई बार तो ये भी हो सकता है कि आपके केस में माना हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं और दोनों का एक डिपेंडेंट चाइल्ड है जिसकी 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है। तो सवाल ये बहुत ही रोचक खड़ा हो सकता है, इंटरेस्टिंग, कि क्या दोनों को ये डिडक्शन का फायदा मिल सकता है। अब एक्ट में इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जरूर मिल सकता है। जैसे कि 80D में मैंने बताया कि पेरेंट्स के केस में माता और पिता की पॉलिसी है, माता की नहीं है, तो पिता का प्रीमियम और माता की मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च ये दोनों मिला के 50,000 के दायरे में आप फायदा ले सकते हैं। तो 80DD में भी ये बहुत यूजफुल आपको ये एक डिडक्शन का लाभ मिल सकता है और जिससे आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। ये बात आप ख्याल में रखिए। तो दिस इज अबाउट 80U एंड 80DD। पूजा, तो चलिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है जिसके ज़रिए आपको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। इन बातों का आप ख्याल रखिए। एक आखिरी सवाल था इससे जुड़ा मेरा, कुछ स्पेसिफाइड डिसीज़ के मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित भी यहाँ पर डिडक्शन मिलते हैं और उनकी अनुमति देने के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। इसके अंदर किन डिसीज़ को कवर किया जाता है सर, ये भी थोड़ा बताइए, और कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है। श्योरली, इसके लिए जो पूजा एक अलायदी सेक्शन बनाई गई है वो है सेक्शन 80DDB। और सेक्शन 80DDB के साथ संलग्न आयकर नियम के आधार से जो स्पेसिफाइड डिजीजेस है उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी और इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इसमें एक तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कवर होते हैं जिसकी पूरी लिस्ट वो सेक्शन में दी गई है, और इसके साथ जो और डिजीजेस है उसमें अगर मोटे तौर से बात करें तो जैसे मैलिग्नेंट कैंसर है, एड्स है, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया है, ऐसे डिजीजेस को भी कवर कर दिया गया है। आपको खाली चेकअप करना है कि आपका केस इसमें कवर होता है या नहीं।
अब ख्याल में रखने वाली बात यह है कि इसमें हालांकि द कंडीशन इज कि जो भी डिडक्शन की सीमा तय की गई है मैं आपको बताता हूं, बट उतनी सीमा के अंदर आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर करना जरूरी है। इट्स डिफरेंट देन सेक्शन 80DD। और इसमें अगर नॉन सीनियर सिटीजन है, या तो टैक्स पेयर अपने खुद के लिए कुछ करता है या अपने पर जो डिपेंडेंट है ऐसे कोई व्यक्ति के लिए करता है, और HUF के केस में कोई डिपेंडेंट मेंबर है, तो इस केस में 40,000 रुपीज के दायरे में जो भी खर्च हो वो डिडक्शन आपको मिल सकता है। और अगर सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन के लिए काफी उन्होंने हायर लिमिट रखी है, वो 1 लाख रुपए की लिमिट है। अब इसमें दो प्रैक्टिकल बातें आपको ख्याल में रखनी है। एक तो आपके लिए ये जरूरी होगा, एक समय नियम ये था कि आपको डॉक्टरी सर्टिफिकेट रखना पड़ता था टू सपोर्ट कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेस। तो इसको काफी थोड़ा परेशानी वाली बात मानी जाती थी कि आपको बार बार ये सब सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़े। इसलिए इन्होंने एक सुविधा ये कर दी है अब कि इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ मेडिकल सर्टिफिकेट, केवल प्रिस्क्रिप्शन हो वो आपके डिजीज के लिए एक सपोर्ट ऑफ प्रूफ में, तो आपको ये फायदा दिया जाएगा। ये सब जरूरी इसलिए होता है कि जब आप मान लीजिए एम्प्लॉई है और आपको अपने एम्प्लॉयर को ये डिडक्शन के हेतु सर कुछ सपोर्ट में देना होता है, तो दिस बिकम्स वेरी यूजफुल। तो ये एक बात का ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये है कि ये डिडक्शन के दायरे में जब अमाउंट, एलिजिबल डिडक्शन की अमाउंट तय होती है, तो मान लीजिए अगर आपने कोई इंश्योरेंस रखा हो और इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई पेमेंट किया गया हो कोई ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए, तो वो अमाउंट को ये डिडक्शन के अमाउंट में से बाद करके, डिडक्ट करके आपको जो बैलेंस है उसका फायदा मिलेगा। तो ये हुआ सेक्शन 80DD के बारे में। तो जब हम इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में बात करते हैं तो ये 80D, 80DD एंड 80DDB, ये तीनों सेक्शन की अगर आपको जानकारी है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत, जैसे मैंने आगे बताया कि आपकी सेहत को सलामत रखते हुए टैक्स बचत के बहुत भरपूर सारे आपके लिए अवकाश हैं और वो टैक्स प्लानिंग का फायदा आप ले सकते हैं। पूजा। राइट, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। और सेक्शन 80D के तहत और जो भी हेल्थ में हम खर्च करते हैं उसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है उसके बारे में डिटेल में और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। तो चलिए, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस शो के ज़रिए पता चली है और अब वक्त है गुरु मंत्र जानने का। तो सबसे पहला तो यही है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर का पेमेंट कैश में किया जा सकता है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कैश के अलावा अन्य किसी माध्यम से ही करें, तभी उसका आपको फायदा होगा। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हमें इस शो के दौरान पता चली है। इसके अलावा जहां प्रिवेंटिव हेल्थ एक्सपेंडिचर 5,000 रुपये से अधिक है, ऐसे एक्सपेंडिचर को परिवार के अलग अलग सभ्यों में डिवाइड करके आप प्लानिंग कर सकते हैं और इसका तरीका भी हमने आपको इस शो के जरिए बताया। तीसरा गुरु मंत्र, जिस टैक्स पेयर के माता पिता सीनियर सिटीजन हैं वो अपने माता पिता के लिए प्रीमियम पेमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट के हेतु सर किया गया खर्च के लिए 50,000 रुपये के एक्स्ट्रा डिडक्शन का लाभ भी ले सकते हैं और इसकी भी प्लानिंग हमने आपको बताई है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, टैक्स पेयर द्वारा डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट्स के लिए थोड़ा भी कुछ खर्च अगर आपने किया हो तो ऐसे केस में 75,000 रुपये या कभी कभी 1.25 लाख का फुल डिडक्शन का लाभ भी उठाया जा सकता है। ये भी एक प्रोविजन हमारा इनकम टैक्स विभाग देता है। तो इन तमाम बातों का आप ध्यान रखें। तो चलिए, इन गुरु मंत्र और इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।